कि इसमें किसी न किसी प्रकार का कोई रहस्य छुपा हुआ है कि हमारे फायदे की कोई बात कर रहा है। तो देवताओं ने कहा कि देखो, देवताओं से कहा कि दधीचि मुनि के पास आप गए तो उनको प्रणाम किया, तो जाकर के वज्र का निर्माण करने के लिए अस्थियां लेकर के आ गए। प्रणाम किया तो आप बगैर स्वार्थ का कोई कार्य नहीं करते हो। सुकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य करने में परम कुशल हुआ। तो आप आए ठीक है, लेकिन किसी वस्तु की यदि अदला बदली की जाती है तो किस वस्तु की जाती है? कि या तो हमारी एक ही कीमत की होना चाहिए तो अदला बदली हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि कहाँ यह मृत कलश, वो कहाँ यह श्रीमद् भागवत कथा मृतपान, तो इससे अदला बदली करने के लिए आए। यदि तुम निस्वार्थी व्यक्ति बनकर के आते तो मैं तुमको कथा श्रवण अवश्य कराता, लेकिन तुम क्या बनकर के आए हो? सौदागर। और सौदागर कौन से? सौदागर कौन से बनकर के आए हो कि हमको पागल बनाने के लिए? तो उन्होंने सुंदर एक व्याख्या किया है कि उन्होंने तुलना की है कि क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मुनिर्महा ब्रह्मणा तो विचार्येव तदा देवाञ्जहासः अवक्तास्तास्य विज्ञाय न तदौ च कथाव्रतम् श्रीमद्भागवताप सुराणामपि दुर्लभम्। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस दुर्लभ कथामृत है क्योंकि देवता सुखदेव जी ने जब डांट करके भगा दिया तो मन में विचार करने लगे कि जिसने यह कथामृत के बदले में हमारे इस अमृत को ठुकरा दिया, क्योंकि यह कथा मृत इससे बड़ा हो गया। और दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता सने सने सतत क्षीण होते चले जाते हैं और समस्त पुण्य समाप्त हो जाते हैं और फिर इसको धरा पर पटक देते हैं, क्योंकि कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम बसंते। हरि कथा मृत की क्या विशेषता है और इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि देवताओं को तो डांट करके भगा दिया और मानवों को इसका अधिकार दिया। तो जाकर के सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाकर के कहते हैं, ब्रह्मा जी कि आप यह बताइए कह गए कथा अमृत पान में ऐसी क्या विशेषता है कि हम देवताओं को यह प्राप्त नहीं होता है, वो मनुष्यों को यह प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा कि राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष पुरादातापि विस्मिता सत्यलोके तुला मध्वा तौलय साधनान्यदा। जब ब्रह्मा जी महाराज ने परीक्षित का मोक्ष होते हुए देखा तो आश्चर्यचकित रह गए और बोले, आखिर भागवत की क्या विशेषता है? तो समस्त देवताओं को बुलाया और देवताओं को बुलाकर के कहा कि एक तराजू को लेकर के आइए। तो तब तराजू लेकर के आए तो एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया और दूसरे पल्ले पर अनेक धर्म शास्त्रों को लाकर के रख दिया। लेकिन अनेक जो धर्म शास्त्र थे वह धर्म शास्त्र का पल्ला ऊपर चला गया और श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे रह गया। जब सभी देवताओं ने देखा कि
क्या है? तो उन्होंने कहा कि भागवत कथा जो है यह साक्षात श्री बालकृष्ण प्रभु का विग्रह है, यह कोई पोथी नहीं है। तो जब इस प्रकार से उन्होंने देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, इसमें बालकृष्ण प्रभु इसके पन्नों पन्नों में, इसके श्लोक श्लोक में विराजमान है, तब जाकर के उन्होंने कहा कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए भगवत संहिता को आज विराजमान किया और इसमें गोविंद की श्यामलता समाई हुई है, बाण में साक्षात विग्रह है। तब देवर्षि नारद ने प्रत्येक अक्षर में गोविंद साक्षात्कार कराते हैं। तो सूत जी महाराज ने प्रश्न किया कि आप कृपा करके बताइए कि सर्वप्रथम यह कथा किसको श्रवण की और किसने श्रवण कराई। सूत जी महाराज ने प्रश्न किया कैसे प्रारंभ हुई। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है कि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये तीनों चारों जो भाई हैं वह विचरण कर रहे थे और वहां देवर्षि नारद को आते हुए देखा। तो देवर्षि नारद को जब आते हुए देखा तो सामने गए और सौनक जी महाराज ने पूछा कि नारद जी महाराज से भेंट हुई, वो कथा भी उनको श्रवण कराई। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि नारद जी महाराज 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर टिकते नहीं, लेकिन 7 दिन एक जगह बैठकर के श्रीमद् भागवत कथा अमृतपान कैसे किया। तो कृपा करके मुझे बताइए जैसे अस्त्रस्थ नारद जी को किस प्रकार से कथा श्रवण कराई। तो कहते हैं सूत जी महाराज एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मरा शतसंगातं समायाता एक समय की बात है कि विशालापुरी नाम बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में चारों अग्रज विचरण कर रहे थे सत्संग की इच्छा से, क्योंकि जो संत लोग होते हैं वह अपने से बड़े संत को ढूंढते हैं कि कोई संत हमको मिल जाए तो हमको परमात्मा के बारे में हमको कथा करवा सके, श्रवण करवा सके और सुंदर परमात्मा का दर्शन करने का हमको शुभ अवसर प्राप्त करा सके। तो उसी इच्छा से चारों अग्रज घूम रहे थे। तो नारद जी को आते हुए देखा, तो नारद जी को आते हुए देखा तो नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम किया। लेकिन आज नारद जी महाराज जिस प्रकार से प्रसन्न मन रहते हैं, आज उस प्रकार से प्रसन्न चित्त नहीं है। तो जब चारों अग्रजों ने उनको देखा तो कहने लगे कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तो भवान तुलितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं सुनिचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना आवेदं मुक्तसन्नश्च नोचितं वद कारुणा। अरे नारद जी महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आपका मुखमंडल जो है इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? क्योंकि आपको आज तक हमने ऐसी चिंता तो नहीं देखा है। आप तो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कोई महाकृपण का जो धन होता है वह कोई छीन कर के ले गया हो। तो नारद जी महाराज ने कहा, अपने अग्रजों को प्रणाम किया और कहने लगे गतवित्तो यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया नारद जी महाराज? तो आप कृपा करके हमको बताइए, क्योंकि
संतों का जो धन होता है वह तो परमात्मा का नाम धन होता है, क्योंकि संत यदि भजन करते हैं वही उनका बहुत बड़ा धन है। वो परमात्मा का नाम संकीर्तन करते हैं वही सबसे बड़ा धन है। लेकिन आप इतने चिंतातुर हो, आपका क्या धन चला गया, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। क्योंकि सारे तीर्थों में जब जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े महापुरुषों संतों को हम देखते हैं, तो हमको जाकर के लगता है कोई संत महापुरुष किसी गुफा में बैठकर के भजन कर रहा है, तो कोई किसी वृक्ष के नीचे बैठकर के भजन कर रहा है। उनको सारे संसार से किसी प्रकार का कोई लेना देना ही नहीं रहता, क्योंकि एक कवि ने सुंदर कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोहि जानिए, जग नाम नाम धन। क्योंकि परमात्मा नाम का जो धन है वह सबसे बड़ा धन है संतों का। तो आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि परमात्मा नाम का धन संतों के पास होता है। वह क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, सभी लोग ताली बजाएंगे। श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो हरि बोल। कोयल की कारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
भगवान की। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि संतों का जो धन होता है वह राधा नाम का धन होता है। तो नारद जी महाराज आप कृपा करके बतलाइए कि आपका कौन सा धन लुट गया है। तब नारद जी महाराज ने कहा कि देखिए मैं सभी जगह जाकर के देख कर के आया हूँ कि लोगों की आसुरी मृत्यु हो गई है और लोग हैं बड़े बड़े स्वार्थी हो गए हैं। उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ। तब वह कहते हैं कि महाराज मैंने एक बार विचार किया तो मृत्यु लोक में जाकर के देखना चाहिए कि संसार किस प्रकार से रहते हैं। तो मैं गया। तब नारद जी ने कहा चारों अग्रजों को प्रणाम किया और करके कहने लगे महाराज संसार में लोग बहुत मतलबी हो गए। बोले क्यों। बोले किसी भी प्रकार का कोई यदि धर्म कार्य किया जाता है तो अपने माता पिता से सलाह नहीं लेते और अपने परिवार वालों से सलाह नहीं लेते और यदि सलाह लेते हैं तो अपने ससुराल से बुलाते हैं। तो व्यक्ति जो है वो परम स्वार्थी हो चुका है। सर्वत्र घूम करके आया, सभी जगह भ्रमण किया, पर मैंने सोचा कि चलो किसी से सत्संग करेंगे। वह भी जाकर के देखा तो कहीं पर भी कोई सत्संग करने वाला भी मुझे नहीं मिला और लोगों के बड़े विचित्र स्थिति हो चुकी है। तो सनक आदि ऋषि कहते हैं कि नारद जी कहाँ कहाँ पर गए थे। तो नारद जी महाराज ने कहा कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम ये भवादिशते तेसो पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी तथा श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वरम गया। एक बात समस्त प्रकार के जो तीर्थ हैं वहां जाकर के भी मैंने भ्रमण कर लिया, लेकिन कहाँ जाकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई विटंबना अवश्य है। तो मैंने जब वहां जाकर के चारों 3 जगह तो घुमाया, लेकिन मैंने सोचा चलिए कहीं और जाकर के देखते हैं। तो मैंने मन में विचार किया, क्योंकि वहां जाकर के जब मैंने देखा तो मैंने बड़ी विचित्र स्थिति देखी। बोले कैसे। बोले तपसी धनवंत दारिद्र ग्रही कलिको तुकता तिल जात कही। क्योंकि पहले संत महात्मा इतने विरक्त थे, होते थे कि सारे संसारियों से कोई मतलब नहीं रहता था, परमात्मा का भजन करना और अपना जीवन का निर्वाह करना, और वह महान महात्मा माने जाते थे। लेकिन आज के महात्मा वैभवशाली महात्मा हैं, बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं और बड़े बड़े मठाधीश संत बैठे हुए हैं। तो यहाँ जाकर के जब कलयुग में मैंने मृत्यु लोक में जाकर के देखा तो वैभवशाली महात्मा हैं, क्योंकि भजन करने वाले हर कहीं प्राप्त नहीं होते। फिर भी मैंने श्रेष्ठ माना चलो आगे चल करके देखते हैं। तो फिर भी मैंने देखा कि चलो और आगे चल के देखते हैं। तो वहां जाकर के और आगे चल के जब मैंने देखा तो संसार में जाकर के जब देखा तो वहां क्या कहा कि तरुणी प्रभुतागे
श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकर। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ पर जाकर के देखा, बोले क्या? बोले माता पिता की सेवा नहीं हो रही है। माता पिता जब तक उनके पास धन इत्यादि रहा तो माता पिता की सेवा की, और जब माता पिता किसी प्रकार के हाथ पैर उनके नहीं चले, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होता है? तो या तो किसी खेत पर जाकर के पिताजी की चारपाई डाल देते हैं, और नहीं तो माता पिता को दोनों को तीर्थ यात्रा के लिए भेज देते हैं। तीर्थ यात्रा है, करवाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन माता पिता का सेवा करना अपना परम धर्म है। तो वहां कर जाकर के देखा कि माता पिता की सेवा नहीं हो रही है। जब तक धन था, सारी व्यवस्था जब पुत्र और परिवार के हाथ में सौंप दी, तो आज माता पिता की कोई सेवा नहीं कर रहा है। तो जय अचंबा जब मैंने देखा, क्योंकि किसी कवि ने सुंदर कहा है कि देखिए सारे संसार में जाकर के परमात्मा का भजन पूजन करते हैं, अच्छी बात है, और लोगों को जाकर के उनकी सहायता करते हैं, दान इत्यादि देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो माता पिता अपने घर में विराजमान हैं तो उनका भी सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है। लोगों को देखते हैं, किसी जगह जाकर के देखा फलानी सिद्ध जगह है, उस जगह में जाते हैं तो यह कामना हो जाती है। तो लोग घर में अपने माता पिता को छोड़ करके, क्योंकि परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होता जिस घर में बुजुर्गों की और माता पिता की सेवा नहीं होती। तो माता पिता की सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है, और परमात्मा भी प्रसन्न कभी नहीं होता कि घर में बूढ़े माता पिता बिलख रहे हो और तुम जाकर के गरीबों को धन दे रहे हो, मंदिर में जाकर के धन दे रहे हो और अनेक प्रकार के तीर्थ कर रहे हो। तो ऐसा व्यर्थ है, क्योंकि माता पिता का सेवा पूजा करना हमारा परम कर्तव्य है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे है तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। बड़ी सुंदर पंक्ति के द्वारा यह कहा है कि सर्वप्रथम माता पिता का पूजन करो, जितना हो सके उनकी सेवा करो, क्योंकि उनकी यदि हम सेवा करते हैं तब आने वाली पीढ़ी हमारी सेवा करेगी। नहीं तो जो वह देखेंगे भाई हमारे साथ भी घटना घटेगी। तो किसी ने एक बड़ी सुंदर एक कथा मुझे याद आई। कहते हैं कि एक माँ थी, वह एक आंख से अंधी थी, पति उनके गुजर गए थे, एक छोटा सा उनका पुत्र था। वह पुत्र, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, जब वह पुत्र छोटा था तो बाल गोपालों के साथ में गिल्ली डंडा खेल रहा था। तो जब गिल्ली डंडा खेलते खेलते एक बार क्या होता है, गिल्ली जाकर के उसकी आंख में लग जाती है, तो उसकी एक आंख फूट जाती है। जब माँ को पता चलता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसको किसी की नेत्र की जरूरत है। तो भाई माँ से कहते हैं, तो भाई माँ कहती है कि मेरी तो जिंदगी निकल गई, लेकिन मेरे पुत्र को बहुत कुछ देखना है। तो डॉक्टर साहब से कहा मेरा एक नेत्र है जो मेरे पुत्र के लिए दे दे। भाई नेत्र को अपने पुत्र को दे दिया, भाई एक आंख से अंधी हो गई। गांव में लोग रहते हैं, उसको अंधी कहते हैं, कोई बोलता है इसका मुख देखने का हमारा धर्म नहीं है, अनेक प्रकार के लोग बाग उनके बारे में कहते हैं। उस पुत्र को बहुत पढ़ाया, पुत्र को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा कोई अधिकारी बना दिया। अब वह अधिकारी कुछ समय तक अपने क्षेत्र में ही रहा, लेकिन कोई कारणवश जब वह
माँ से मिलने के लिए नहीं आ पाया। समय बीतते गया और बड़ा अधिकारी बन गया, विदेश में उसका कारोबार हो गया। वह माँ रोती रहती है और मन में विचार करती रहती है, मेरा पुत्र मुझसे मिलने के लिए आएगा आएगा। इस प्रकार से वह माँ, कुछ थोड़ी सी उसकी उम्र थी और वह पुत्र विलाप में वह विलाप करती रही कि आएगा आएगा। इस प्रकार से कुछ समय बीत गया। वह कारोबार में जाकर के वह विदेश में रहने लगा। किसी से जब जानकारी मिली कि मैया तुम्हारा जो लाला था वह तो विदेश चला गया, तो मैया ने कहा कि जब यह देश में आकर के मुझसे नहीं मिल पाया तो विदेश से तो कैसे आवेगा। माँ की ममता, माँ ने किसी से एक चिट्ठी लिखवाई और लिख कर के रख दी कि अब तो मैं इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि मेरा समय आ चुका है। बहुत कोशिश किया लेकिन जब पुत्र नहीं आया तो एक दिन उस पुत्र के ही विलाप में उस माँ का समय व्यतीत हो गया। उसका समय निकट आया और उस माँ के प्राण पखेरु हो गए। तब किसी कथा के माध्यम से उस पुत्र ने एक बार टीवी लाइव में जब देखा कि सुंदर कथा का प्रसंग चल रहा है, तो वहां का जब प्रसंग चलते हुए उसको अपनी माँ का विस्मरण आया। तो जब माँ का याद आई कि मेरी माँ थी और बच्चे इत्यादि यहाँ सब हो गए, मैं माँ से मिलने के लिए नहीं गया। आज मन में विचार करके वह विदेश से अपने माँ से मिलने के लिए आया। तो जब गांव के निकट पहुंचा तो पहुंच करके जैसे ही गांव के निकटतम पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसने लोगों से राम राम किया, तो लोगों ने उसके राम राम स्वीकार नहीं किया। जिससे भी राम राम करता है कोई भी राम राम नहीं करता है, क्योंकि कहा कि जिस माँ ने मुझे पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया और सब लोग इसी मन में विचार कर रहे हैं, विदेश तक भेज दिया, अधिकारी बना दिया, लेकिन उस बूढ़ी उस अंधी माँ को देखने के लिए नहीं आ सका। वो भी अंत समय तब जाकर के देखा तो झोपड़ी में जिसमें माँ रहा करती थी, आकर के देखा तो माँ का वहाँ पर बिस्तर था। उसमें जब उसने देखा तो लोगों से जानकारी मिली कि तुम्हारी माँ तुम्हारे विलाप में अपना शरीर को त्याग दिया है। तब वह जैसे ही अपनी माँ के बिस्तर पर बैठ करके वह पुत्र रोने लगा तो एकदम जैसे हाथ उसने रखा तो एक खरखराने की उसमें आवाज है। बिस्तर को हटा करके देखा कि उसमें एक कागज है। उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ, बेटा तू तो कहाँ चला गया, मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आ पाया और आज मेरा समय आ गया। और बेटा तू बिल्कुल, मैं तुझसे किसी प्रकार से नाराज नहीं हूँ, मैं हर हमेश तुम्हारे साथ में रहूंगी। क्योंकि जब तुम कहा करते थे माँ तुम्हारी ये नेत्र कैसे फूट गया, नेत्र कैसे चला गया, तो उन्होंने जब कहा कि बेटा तुम्हारे बचपन में गिल्ली डंडा खेलते हुए तुम्हारा एक नेत्र चला गया था, तो वह नेत्र के रूप में मैं एक साथ तुम्हारे साथ रहूंगी। तब वह पुत्र ने यह सुना तो बहुत रोने लगा। उसने कहा मेरी माँ मेरे लिए कितने लोगों के ताने सुनती रही और आज छोड़ करके चली गई। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, यह दृष्टांत के माध्यम से यह श्रवण कराना चाहता हूँ, कितना भी किसी प्रकार से कितने भी संसार से दूर हो जाओ लेकिन माता पिता को कभी किसी प्रकार से ही मत भूलना। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद यदि हमारे साथ है तो दुनिया में कहीं पर भी जाकर के हम कुछ भी कर सकते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि माता पिता का सेवा सर्वप्रथम हमारा धर्म है, इसके बाद में जो भी करना है वह कर सकते हो। क्योंकि परमात्मा भी पूजा तभी स्वीकार करता है जब आप माता पिता की सेवा करते हो। तो नारद जी महाराज ने जब यह श्रवण कराया तो नारद जी महाराज कहने लगे कि वहां जाकर के जब जाते हैं तो ससुराल से साले को बुलाया जाता है, उनसे सलाह लेंगे कि यह कार्य हम कर रहे हैं तो यह कार्य करना है तो कैसे करें, क्या करें। तो कभी भी मानते हैं माता पिता सक्षम हैं अथवा नहीं है, लेकिन सलाह भी अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग जो उनका जो अनुभव है, क्योंकि उनकी उम्र अपन से आगे है तो वो अनुभव अपना बता सकते हैं, कुछ यदि नहीं कर सकते
तो जब नारद जी महाराज ने यह सब श्रवण कराया कि संसार में सभी प्रकार के मनुष्य हैं, तो जब उन्होंने कहा कि इस प्रकार से संसारी पुरुष हैं और जब शादी भी किए जाती है, तो शादी भी होती है तो बात करते हैं इतना चाहिए, इतना पैसा चाहिए तो हमारा रिश्ता बन जाएगा। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कलकलम। वो शादी नहीं हो रही है भाई, तो सौदा हो रहे हैं, जहाँ पर सौदा बढ़ जाता है वहाँ शादी होगी। तो इस प्रकार से जब मैंने वहां जाकर के देखा, संतों के आश्रम में भी जाकर के मैंने देखा, तो वहां पर भी अनेक प्रकार के वह कार्य हो रहे हैं जो कभी नहीं होना चाहिए। गृहस्थी भी संत हैं और कोई भजन भी नहीं करता, और कई प्रकार की और व्यथाएं वहां जाकर के जब मैंने देखी, तो मैं वहां से गया, तो मैंने यहाँ से सोचा कि यहाँ से मुझे चलना चाहिए। तो नारद जी महाराज वहां से पुनः आगे को चलते हैं, तो उनके मन में एक विचार आया कि चलिए सीधा वृंदावन चलना चाहिए। एवं पश्चन कले दोषान पर्यटन यावनं ततमापन्नो यत्र वो इलाहरे। वहां से मैं सीधाराम वृंदावन की ओर गया। तो सीधाराम वृंदावन कि रास्ते में जब मैंने विचार किया कि सीधाराम वृंदावन चलना चाहिए, वहां पर जाकर के और मैं देखता हूँ, तो जैसे ही नारद जी महाराज मन में विचार करते हुए जा रहे हैं और परमात्मा का नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं कि परमात्मा का मुझे दर्शन प्राप्त होगा, वहां जाकर के किसी संत से मेरे भेंट होगी। तो सुंदर एक भजन के माध्यम से आप श्रवण करेंगे और इसके बाद आरती करेंगे, क्योंकि आज अपना समय हो चुका है। कल से ठीक समय अपनी कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो एक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे और कथा को यहाँ विराम देंगे, फिर कल समय से प्रारंभ कथा श्रवण की जाएगी। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे, राधे राधे बजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम सभी लोग ताली बजाइए, अपने भाषा सुनाइए। वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे जा राधे राधे, राधे जा राधे राधे। जय हो वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। आपे बिहारी लाल की
वृंदावन की लीला मत समझो मुझको लीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण को लीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो मुझको लीला। वृंदावन की लीला मत जानो गुण को लीला। जय हो हरि लाल की। नाम न हो आज विचारो नाम न हो आज विचारो वृंदावन हरियाल की, भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से आज जी महाराज सीधा वृंदावन की तरफ जा रहे हैं और शेष जो कथा है वह कल आप श्रवण करेंगे। तो सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और सभी लोग बड़ी सुंदर भागवत भगवान की आरती करेंगे। आरती चालू करो। ये दीपक रखा है ना इधर ही। हाँ, ये दीपक ले लो। ओम ज्वालावल्ली नमः गंधादि संपूज्य ये रघुं हवे प्रजा। सभी लोग खड़े हो जाइए। एतद्गुं हवे प्रजननं मे अस्तु तदवे रघुं सर्वकलगुं दस्तये आत्मदनि प्रजातनि पदतनि लोकतनि वैतनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं वयोरेतो समासु दत्ता। श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी बिहारी तुम ओम जय श्री देवम श्री देवाय नमः मानवन मानव ज्ञात मानव नमः देव हो शांति रत्न देह पृथ्वी शांति वापा शांति योग दया शांति परस प्रया शांति श्री देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभू शांति शांति देव शांति सामा शांति दे सुदान भगवतो दरबार सुदान भगवतो मंत्र भगवान जय और फूल हो तो सबको दे देना। ओम देवास्तान धर्माय भगवान यातनाथ यनाक महिमानः सदंदर्भूर्भि शाक्याः शान्तिदेवाः हरियो मेघदण्डाय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्
हरि ओम गंधकाई च विद्महे कर्मसिद्धि च धीमहि तन्नो घोरी प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्।